हे वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका सुबोध सर आपके अपने चैनल इंग्लिश एकेडमी बाय सुबोध सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जो 4th नंबर पोर्शन है प्रेजेंट का, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं और अच्छी तरीके से इसको हम लोग डील करेंगे। जो भी आपके मन में कंफ्यूजन्स हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद आपको और कोई भी टेंस से रिलेटेड वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इतना मैं मजबूत कर दूंगा क्योंकि इस सीरीज का हम लोगों ने नाम रखा हुआ है अब कर लो टेंस मुट्ठी में। तो जी हाँ, आप लोगों की मुट्ठी में ही टेंस आ जाएंगे, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा और अच्छी तरीके से नोट भी कर लीजिएगा। जो भी पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, कोई इशू क्रिएट हो रहा हो, तो उनको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, इससे पहले कि वीडियो की तरफ चलें, कुछ आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्लीज मेरी रिक्वेस्ट मानिए, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि ये वीडियो या हर एक वीडियो इंग्लिश एकेडमी का हर एक कैंडिडेट तक, हर एक बच्चे तक, मैं हर एक दोस्त तक अपने पहुंचाना चाहता हूं। तो प्लीज आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को जम के शेयर कीजिए, जैसे हो सके वैसे शेयर कीजिए, जम के शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर करना ही करना आप लोगों को है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखिएगा जरा ध्यान से, थोड़ा सा बस 5 मिनट में लूंगा आप लोगों के, फटाफट मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिए, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बीच में एक ही डिफरेंस होता है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। वो क्या है? वो ये है कि जो कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें समय की अवधि नहीं दी गई होती है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय की अवधि दी जाती है। मतलब जो टाइम डिनोटिंग वर्ड है कोई ना कोई आएगा, सुबह से, शाम से, शुक्रवार से, 4 बजे से, 2 दिन से, इस तरीके से ये डिनोटिंग वर्ड उसमें जरूर दिए जाएंगे। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, ये हमारा है कॉन्टिन्यूअस का। बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इसीलिए मैं क्लियर कर रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूं। ये क्या है हमारा? ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब बनाने की तरफ चलते हैं। बनाने के लिए सीधा सा रूल इसमें हमेशा याद रखिएगा, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब में अगर आप बीन ऐड कर देते हैं तो वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब तैयार हो जाती है। तो उसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं परफेक्ट हमने कल पढ़ा हुआ है, लास्ट वीडियो में हमने परफेक्ट पढ़ा है और जिसने नहीं पढ़ा है प्लीज आप लोग शुरुआत के वीडियोस जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज आपको क्लियर होती चली जाए। सभी वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैव। हैज कब यूज होता था? सिंगुलर नंबर के साथ में, और प्लूरल के साथ में क्या यूज होता था? हैव। मैंने कहा था एक वचन है हैज और बहुवचन है तो हैव यूज करना। उसी तरीके से अब उसमें केवल बीन ऐड कर देना है और वही हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। क्योंकि हम कॉन्टिन्यूअस पढ़ ही रहे हैं तो इसलिए ऐसे सेंटेंसेस में V1 के साथ ing का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा। और इसके बाद टाइम डिनोटिंग वर्ड से पहले टाइम के अकॉर्डिंग या तो सिंस लगेगा या तो फॉर लगेगा। सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए है। अगर इससे कोई रिलेटेड आपको इश्यू है सिंस फॉर से रिलेटेड तो प्लीज वो भी वीडियो आप लोगों की सहूलियत के लिए बना हुआ है, आप लोग जाइए उसको अच्छी तरीके से देखिए और हर एक चीज समझिए और सीखिए। चलिए देखते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है? इस प्रकार के वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय की अवधि दी जाती। मीन रहा है, रही, रहे हैं, उसके साथ टाइम डिनोटिंग वर्ड भी आएगा। रूल क्या कहता है? सिंगुलर नंबर है तो आप हैज बीन लगाएंगे, प्लूरल नंबर है तो आप हैव बीन लगाएंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, V1 के साथ में ing का प्रयोग करना ही करना है, चूंकि कॉन्टिन्यूअस है इसीलिए आपको करना है। टाइम डिनोटिंग वर्ड से पहले सिंस या फॉर आपको अप्लाई करना होगा। सिंस, ठीक है। अब यहां पे सिंस कब रहेगा ये मैं फिर थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में, ये पीरियड ऑफ टाइम के साथ में रहेगा। स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आपको रखना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको माय फ्रेंड्स क्या रखना? हैज या हैव में से कुछ भी एक रखना है। सिंगुलर है हैज, प्लूरल है हैव, मैं वहां पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा और आप लोग बोर हो जाएंगे। बीन, V1 ing, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर और लास्ट में आ जाएगा टाइम। अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो प्लीज वीडियोस शुरुआत वाले देख लीजिए, जो फर्स्ट वीडियोस में सब क्लियर कर दिया गया है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, वह सुबह से नृत्य कर रही है। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। वह सुबह से नृत्य कर रही है तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। वह के लिए हो जाएगा शी। शी सिंगुलर की कैटेगरी में आता है, दैट्स वाई यहां पे यूज करना होगा हमें हैज बीन। फिर वर्ब क्या है? नृत्य करना, नृत्य करने की होती डांस और उसमें जुड़ जाएगा ing। तो शी हैज बीन डांसिंग। कब से कर रही है? सुबह से। तो देखिएगा
सुबह से निश्चित समय है तो सिंस और इसके बाद आपको लगा देना है मॉर्निंग। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया है? शी हैज बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। तुम 2 दिन से उन प्रश्नों को हल कर रहे हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट है यू प्लूरल की कैटेगरी में आता है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे यूज करेंगे हैव बीन। तो यू हैव बीन, काम क्या हो रहा है? हल करने का। हल करने की होती सॉल्व और उसमें जुड़ जाएगा ing। तो यू हैव बीन सॉल्विंग, क्या हल कर रहे हो? उन प्रश्नों को। तो इसके लिए हो जाएगा दोज क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 दिन से पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसलिए रहेगा फॉर 2 days। देखिए कितना आसान है, बन गया ना? ये अफर्मेटिव बन गया। अब इसके बाद नेगेटिव की बात करते हैं। तो नेगेटिव में हमें क्या करना होगा भाई? पूरा सेंटेंस सिमिलर दिया गया है तो उसमें हमें क्या ऐड करके दे दिया गया होगा? इसमें नहीं शब्द ऐड करके दे दिया गया होगा। तो जब नहीं शब्द उसमें ऐड होगा तो हमें क्या करना होगा? सभी लोग जानते हैं स्ट्रक्चर में हमें नॉट अप्लाई करना होगा। और नॉट कहां अप्लाई करेंगे? नॉट अप्लाई करने की ये जगह रही। तो इसका स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाए? सब्जेक्ट देखो सिमिलर रहेगा, फिर या तो हैज या तो हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस नॉट बीन प्लस V1 से जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं है। अब यहां पे बात कर लेते हैं, वह सुबह से नृत्य नहीं कर रही है। मान लीजिए यहां पे नहीं दे दिया गया है। अब नहीं दिया गया है, इस नहीं के लिए हमें क्या लगाना है? नॉट लगाना है। और नॉट कहां पर लगाया जाएगा? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हैज या हैव के बाद में। मींस शी हैज नॉट बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है, इसीलिए तो कह रहा हूं कर लो टेंस मुट्ठी में। अब जरा एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मेरे मित्र दोपहर से चाय पी रहे हैं। मेरे मित्र दोपहर से चाय पी रहे हैं। तो मेरे मित्र ज्यादा हैं, एक होता तो मेरा मित्र कहा जाता। तो मेरे मित्र के लिए आपको क्या लगाना है? माई फ्रेंड्स। तो माई फ्रेंड्स के बाद में आपको लगाना होगा हैव, सॉरी इसमें नॉट आपको अप्लाई करना होगा, चाय नहीं पी रहे हैं। तो माई फ्रेंड्स हैव नॉट बीन। और चाय पीने के लिए सभी लोग जानते हैं टेक होती है और उसमें जुड़ जाएगा ing, तो बन जाएगा टेकिंग। सबसे पहले क्या रखा? सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर नॉट बीन। ठीक है, नॉट बीन, फिर V1 ing, टेकिंग टी, और दोपहर निश्चित समय है तो सिंस नून। ठीक है, तो ये रहा, देखो ये प्रहर आ रहा है। ठीक है, पार्ट ऑफ द डे आ रहा है, तो इसलिए यहां पर सिंस यूज हुआ। कोई दिक्कत हुई? मेरे हिसाब से कोई भी समस्या आपको नहीं हुई होगी। अब इसके बाद चलते हैं इंटरोगेटिव की तरफ, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव की आइडेंटिफिकेशन आप लोग जानते हैं, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव की आइडेंटिफिकेशन आप लोग जानते हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहूंगा। फर्स्ट टाइप जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या शब्द से शुरू होते हैं, और सेकंड टाइप जो सेंटेंसेस होते हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं पर क्वेश्चन वर्ड कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि क्वेश्चन वर्ड कोई ना कोई बीच में दिए गए होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए चूंकि हम फर्स्ट टाइप को डील कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइप के लिए क्या शब्द पहले आएगा, और इस क्या शब्द के लिए कभी भी व्हाट मत लगाइएगा, इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब पहले रखनी है। तो मैं यहां पे फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर एक नोट किए ले रहा हूं। तो फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, प्लस बीन प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। जो भी टाइम डिनोटिंग वर्ड आएगा वो उसके बाद रहेगा सिंस या फॉर के। अब इसके बाद लास्ट में एक हम यहां पे क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहा। जैसे क्या मैं सोमवार से उन फूलों को तोड़ रहा हूं।
क्या मैं सोमवार से उन फूलों को तोड़ रहा हूं। अब इसके बाद सेंटेंस जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहां पे मैं के लिए हमें लगाना होगा हैव, क्योंकि मैं आ रहा है प्लूरल की कैटेगरी में, तो इसके लिए हो जाएगा हैव आई। देखो नहीं नहीं आया हुआ है, नॉट मत रखिए, फिर तोड़ने की होती है प्लक और उसमें जुड़ जाएगा ING, तो हैव आई प्लकिंग। बट यहां पे थोड़ा सा गलत ये हुआ कि स्ट्रक्चर क्या कहता है, इसके बाद आपको बीन लगाना होगा, तो हैव आई बीन। अगर यही होता नहीं तोड़ रहा हूं तो हैव, देखो ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, नॉट तो आएगा नहीं, फिर बीन हो गया, फिर वर्ब क्या है, तोड़ना, तो फूलों को तोड़ना, इसलिए प्लकिंग हो जाएगा, प्लकिंग। और उन फूलों के लिए है तो ये हो जाएगा दोज फ्लावर्स। ठीक है, तो सेंटेंस यहां तक बना, हैव आई बीन प्लकिंग दोज फ्लावर्स। क्या बचा, समय, तो समय चूंकि डे है तो इसलिए क्या रहेगा, सिंस इसके पहले यूज करेंगे, सिंस मंडे। क्या वह विद्यार्थी कुछ समय से अपना पाठ याद कर रहा है। क्या वह विद्यार्थी कुछ समय से अपना पाठ याद कर रहा है, तो वह विद्यार्थी सिंगुलर है, अगर वे विद्यार्थी होता तो प्लूरल होता, सिंगुलर होने के कारण हम यहां पे लगाएंगे हैज, और वह विद्यार्थी के लिए आपको लगाना होगा दैट स्टूडेंट, हैज दैट स्टूडेंट। अब चलिए इसमें मैं नहीं ऐड किए दे रहा हूं, कुछ समय से अपना पाठ नहीं याद कर रहा था, ठीक है, नहीं ऐड किए दे रहा हूं, तो हैज दैट स्टूडेंट। अब यहां पर देखिए नॉट अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं शब्द आया हुआ है, अगर ये नहीं शब्द नहीं होता तो नॉट नहीं रहता। इसमें कौन सी दिक्कत है, कितना इजी है, बड़ा आसान है, आराम से समझिएगा। फिर बीन याद करने की होती है लर्न, और उसमें जुड़ जाएगा ING, तो हैज दैट स्टूडेंट नॉट बीन लर्निंग अपना पाठ, अपना पाठ के लिए हिज लेसन हो जाएगा, हिज लेसन कुछ समय से, अनिश्चित समय है, फॉर सम टाइम, अनिश्चित है, इसलिए इसके साथ में हमें फॉर अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट टाइप कंप्लीट हुआ। आई होप यहां तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा और बड़ा मजा भी आ रहा होगा। अब इसके बाद सेकंड टाइप की बारी है, तो चलिए सेकंड टाइप सीखते हैं, बट उससे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, इसी स्ट्रक्चर से पहले हमें क्वेश्चन वर्ड पुट कर देना है। जी हाँ, पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका माय फ्रेंड्स, इससे पहले आपको क्या ऐड कर देना है, क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है, और वही आपका सेकंड टाइप इंटरोगेटिव हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो ये रहे हमारे सेंटेंसेस, ध्यान से समझिएगा, सभी सेकंड टाइप हैं और इनका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सेकंड टाइप क्यों है, क्योंकि यहां पे देखिए बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्यों सेकंड टाइप हो गया। और किस मकान में, ये भी किस मकान में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये भी सेकंड टाइप हो गया। और वह 2 घंटे से अपनी बहन को क्यों पढ़ा रही है, तो ये भी आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, सेकंड टाइप हो गया। तो ये सभी सेंटेंसेस हमारे कैसे हैं, सेकंड टाइप में। क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है। इनको ट्रीट कैसे करेंगे, इनको बनाएंगे कैसे, सभी लोगों को पता है, सब बताया जा चुका है। चलो समझते हैं, और फिर से अगर कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो क्यों, सबसे पहले क्यों क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए इसको यहां पे हम ट्रांसलेट कर देते हैं वाई। हैज या हैव से हम क्या रखेंगे, हैज। फिर आपका नौकर, तो योर सर्वेंट, तो वाई हैज योर सर्वेंट। फिर नॉट आएगा, क्योंकि नहीं शब्द इसमें आया हुआ है, देखिए नहीं शब्द आया है, नॉट रहेगा, तो वाई इज योर सर्वेंट नॉट बीन कमिंग फॉर 10 days। ठीक है, तो वाई हैज योर सर्वेंट नॉट बीन कमिंग फॉर 10 days। अभी यही होता है, आपका नौकर 10 दिन से यहां क्यों नहीं आ रहा है, तो कमिंग हियर फॉर 10 days। आप सन 1900 किस मकान में रह रहे हैं, आप सन 1980 से किस मकान में रह रहे हैं, तो किस मकान में, ये है पूरा क्वेश्चन वर्ड। तो इन विच हाउस, ठीक है, हैव, क्यों हैव रहेगा, क्योंकि आप आ रहा है, आप आ जाए चाहे तुम आ जाए, इसके लिए यू यूज करते हैं, और यू प्लूरल में आता है, यू बीन, और रहने की होती है लिव, उसमें जुड़ जाएगा ING। तो इन विच हाउस हैव यू बीन लिविंग, और सिंस 1980। देखिए निश्चित समय है,
ठीक है। और फिर बोल रहा हूं, निश्चित समय के लिए अगर कोई दिक्कत है, अनिश्चित समय से लेकर कोई दिक्कत है तो प्लीज सेंस पावर का वीडियो आप देख लीजिए। फिर वह 2 घंटे से अपनी बहन को पढ़ा रही है, क्यों पढ़ा रही है, सॉरी, तो यहां पे क्यों आएगा, तो क्यों के लिए सबसे पहले रहेगा वाई। तो मैं यहां पे कैसे किए दे रहा हूं, क्योंकि क्यों वर्ड आ चुका है कैसे, तो कैसे के लिए क्या हो जाएगा हाउ। हाउ हैज शी, क्योंकि पढ़ा रही है, हाउ हैज शी बीन, पढ़ाने की होती है टीच, उसमें जुड़ जाएगा ING। तो हाउ हैज शी बीन टीचिंग, किसको पढ़ा रही, अपनी बहन को, तो शी के साथ अपनी के लिए लग जाएगा हर सिस्टर, ठीक है। तो हाउ हैज शी बीन टीचिंग हर सिस्टर, 2 घंटे हैं तो फॉर 2 hours, ठीक है। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। तो आई होप यहां तक आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है और जो भी पॉइंट्स हैं सभी आपके क्लियर हो चुके हैं। देख लेते हैं एक बार, आपका नौकर 10 दिनों से क्यों नहीं आ रहा है, तो वाई हैज योर सर्वेंट नॉट बीन कमिंग फॉर 10 days। आप सन 1980 से किस मकान में रह रहे हैं, इन विच हाउस हैव यू बीन लिविंग सिंस 1980। वह 2 घंटे से अपनी बहन को कैसे पढ़ा रही है, तो हाउ हैज शी बीन टीचिंग हर सिस्टर फॉर 2 hours। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। आई होप बहुत मजा आया होगा आप लोगों को, अच्छी तरीके से आप लोगों ने मजे में सब कुछ सीख लिया होगा और इसी तरीके से मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देता रहूंगा, इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाता रहूंगा। बट चैनल से आप तब तक जुड़े रहिए, हमेशा जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। भैया आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का मुझे अपनापन चाहिए, जिससे कि हर एक जरूरतमंद को ये वीडियो मिले। प्लीज आप इसको शेयर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।